एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि वो दोनों बैठ के जा रही होती है। तब लेडी बोलती है कि मुझे माफ़ करना। तब वो लड़का बोलता है कि क्या, किसके बारे में, जो कि लड़की होती है। तो बोलता है मुझे माफ़ करना मेरे भाई की वजह से, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि वो किस चीज़ की वजह से पैसों से इतना ऑब्सेस्ड है। हालांकि एज अ मेंबर मैं बेल्टेजर फैमिली की मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो बोलती नहीं 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 लेडी बेल्टेजर, आप कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे माफ़ी मांगने की। तो वो बोलती है कि उसने गलत किया है और मुझे पता है किसी ना किसी दिन वो भी इसका इसका नतीजा भुगतेगा। फिर वो सोचती है कि वैसे सोचा जाए तो उसके पास भी उसका भाई है। तब वो लेडी बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब से तुम मेरे साथ रहोगी तो वो तुम्हें कभी भी बुली नहीं करेगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी क्योंकि तुम मेरे डोमेस्टिक को हो आखिरकार। तो बोलता है कि यस माय लेडी। फिर हमें दिखाते हैं कि वो बेल्टेज एस्टेट में आ गए। तब वो लड़की माय लेडी बोलती है एंटीनो, आज तुम मेरे साथ डिनर करना। तो बोलता है कि ऐसा करना ठीक होगा, मतलब मैं एक सर्वेंट हूँ। तो बोलते हैं तो क्या हुआ, आखिरकार तुम भी खुद में ही ठीक हो। फिर चलती चलती अपने भाई से भिड़ जाती है। तो वो अपने भाई को देख के वहाँ से चल जाती है थोड़ा आगे और बोलती है एंटीनो चलो। तब वो एंटीनो ड्यूक के सामने बो करता है और ड्यूक बोलता है कि लगता है तुम्हारे हाथ में कुछ ज़्यादा ही समय है, क्योंकि शायद तुमने अभी तक 500 वेयरिंग्स बना लिए हैं। मतलब मतलब कि तुम उसके साथ मीटिंग्स में जा रही हो और तुम्हारे पास ज़्यादा ही समय है। ये सब देख के वो थोड़ा-सा दिमाग ख़राब हो जाता है उसका। फिर वो सोचती है कि ये सब इस तरीके से बात क्यों करता है मुझसे। फिर वो बोलती है कि वैसे भी आपने मुझे 2 महीने का टाइम दिया है। तो हाँ, मैंने दिया है, लेकिन तुम्हें इसको यूज़ करना चाहिए। हर सेकंड तुम्हारे को 500 वेयरिंग्स बनाने में लगे रहना चाहिए। तो बोलती है कि सर आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक सर्वेंट हूँ इस समय। तो मेरी इतनी पोजीशन नहीं है कि मैं लेडी बेल्टेज़र की रिक्वेस्ट को मना कर सकूँ और मैं इन सब का ध्यान खुद रख सकता हूँ। मुझे यहाँ से जाना चाहिए अब। और फिर वो सोचती है कि मैं वैसे भी तुम्हें बदल ना दूँ, फिर तुम देख लेना। तुम मुझे जितना चाहो उतना घूर लो, लेकिन मैं तुम्हें मुझे कभी डराने नहीं दूँगी। फिर वो जैसे ही घूमती है, वैसे ही एक और सर्वेंट आ रहा होता है जिसके हाथ में रोज़ पॉट होता है। उसमें काफ़ी सारा पानी होता है और वो उसके ऊपर डुल जाता है। फिर माय लेडी बोलती है एंटीना, और वो नीचे बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि तब वो सर्वेंट बोलता है कि मुझे माफ़ करना। तब एंटीना बोलती है नहीं, नहीं, ये सब ठीक है। फिर वो सोचती है कि मुझे अपना रास्ता देख के तो जाना चाहिए था। तो बोलती है कि तुम वो सर्वेंट बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही भीग चुकी हो। तो फिर एंटीना अपना ब्लेज़र उतार देती है। तब माय लेडी बोलती है कि आपको कहीं चोट लगी है? तब एंटीना बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे माफ़ करना सच्ची में। तब माय लेडी बोलती है कि देख के चलो तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोलती है एंटीना कि शायद मुझे पहले चेंज करके आना चाहिए। फिर वो माय लेडी उस सर्वेंट को डाँट रही होती है। तब ड्यूक देखता है उसे और बोलता है कि तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? तो वो बोलती है क्या बोला? सर दोबारा बोलना। तो बोलता है नहीं, मैंने तुम्हारे ऊपर देखा कि तुमने बैंडेज लगा रखी है। तो वो ये सुन के शॉक में चल जाती है कि बोलती है फिर वो कुछ नहीं बोल पाती है और वो बोलता है कि तुम हर्ट हो? तो वो बोलती है कि हाँ, हाँ मतलब। तो बोलता है अगर तुम हर्ट नहीं हो तो तुमने बैंडेजेस क्यों लगा रखी है? तो वो बोलती कि वैसे तो फिर उसको पसीना आ रहा होता है। तो माय लेडी बोलती है सोचकर। फिर एंटीनो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ? मैं तो फँस जाऊँगा इससे। तो फिर वो सोच रहा होता है कि अब क्या करूँ? तभी माय लेडी बोलती है कि हाँ, वो हर्ट है और ये सिर्फ़ मेरी वज़ह से ही हर्ट हुआ है। तब ड्यूक बोलता है क्या? तो वो बोलती है सोचती हुई कि एक्चुअली जब हम गैरेज में आ रहे थे तब मैं फिसल गई थी, जिसके कारण ये मैं इसकी चेस्ट पे गिर गई थी ताकि मेरे को लगे ना, और इसकी वज़ह से एंटीनो की बैक पे चोट लग गई। तो बोलता है अच्छा ऐसी बात है? तब एंटीनो सोच रहा होता है कि ये इतना झूठ कैसे बोल सकती है, वो भी सीधे फेस से। तो बोलता है थैंक यू। फिर उसके बाद एंटीनो सोच रही होती है कि क्या इसने वाक़ई में मुझे पकड़ लिया है? तो फिर ड्यूक बोलता है अब जबकि तुम हर्ट हुई हो मेरी बहन के चक्कर में, तो मुझे माफ़ी माँगनी चाहिए। तब माय लेडी बोलती है कि तुम क्यों माफ़ी माँगोगे? बोलता है ड्यूक बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना तुम भी? तो वो बोलती है अच्छा, तो तुम्हें मेरे बारे में भी फ़िक्र होती है? तब ड्यूक उसे देख रहा होता है। अब दोनों ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे 2 टाइगर लड़ रहे होते हैं। तब एंटीनो उनकी आँखों की निकली हुई आग को फ़ील कर पा रही होती है। फिर दिखाता है कि ड्यूक बोलता है कि एंटीनो, तो फिर एंटीनो बोलते हैं कि हाँ। तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी बॉडी पे कुछ ज़्यादा ही जोर डाल रही हो? और वैसे भी तुम्हारा कर्ज़ के अंदर तुम्हारी बॉडी का कोई मतलब नहीं है, तो तुम अपनी बॉडी का ध्यान रखो खुद। तब माय लेडी भी बोलती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। तब एंटीनो बोलता है कि हाँ, मैं वो सब चीज़ें ध्यान में रखूँगा। फिर वहाँ से ड्यूक चल जाता है। तो माय लेडी बोलती है कि सच्ची में? ये एक शब्द के साथ कैसे बोल के जा सकता है? तब एंटीनो बोलता है कि मिस, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मतलब आपने मेरी मदद क्यों करी है? तब माय लेडी बोलती है क्योंकि तुम परेशान लग रहे थे। तब एंटीनो बोलता है क्या? तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें अब से प्रोटेक्ट करने वाली हूँ इस
बेरहम इंसान से। तो बस तब एंटीना बोलता है, लेकिन तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैंने ये बैंडेजेस क्यों लगा रखी है। तब माय लेडी बोलती है कि वो सब फ़र्क पड़ता है कि उन सब चीज़ों से? होगा तुम्हारे को कोई निशान जिसे तुम दिखाना नहीं चाहते हैं और टफ़ होगा तुम्हारे लिए दिखाना। तब ये बात सुन के एंटीना को बहुत ही अच्छा लगा। तो बोलती ठीक है, अब चलो भी हम। तो बोलती है तुम्हें पता है ना कि मार्क्यूस की डॉटर के साथ मेरी टी पार्टी है कुछ ही दिनों में, तो तुम्हें बस वहाँ पे मेरे साथ खड़ा रहना है क्योंकि तुम हैंडसम हो, ठीक है ना? ठीक है। तो अब एंटीना बोलता है हाँ, 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 मैं वहाँ पे खड़ा हूँगा। तब वो बोलती है चलो फिर जाओ तुम जाके अपने कपड़े चेंज कर लो, इससे पहले तुम्हें सर्दी लग जाए। तब एंटीना बोलता है ठीक है, और फिर वो वहाँ से चला गया। फिर हमें दिखाते हैं एग्रेशिया का, जहाँ पे एंटीना बोलता है थैंक यू वेरी मच, ये तो फर्स्ट टाइम पेंटिंग है जो कि मेरे एग्रेशिया दिल में है। फिर और वैसे भी इस नॉवल की जो फीमेल लीड होती है, वो अपनी पहली आर्ट वर्क इस विलेज में ही ढूँढती है, वो भी किसी अननोन सपोर्ट आर्टिस्ट से। तो वो सोचती है शायद यहाँ पे कोई होगा जो पेंटिंग बेच रहा होगा और वो शायद यहीं पर कहीं पर होगा। तो देखती है कि यहाँ पे तो कोई नहीं है और यहाँ पे क्यों कोई नहीं है। फिर वो एक लेडी को देखती है और वो लेडी पूछती है कि तुम किसी चीज़ की को ढूँढ रहे हो क्या? तब एंडीनो बोलता है हाँ ग्रैंडमा, मैं ढूँढ रहा हूँ कि यहाँ पे कोई है जो पेंटिंग सेल करता है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि कहीं तुम अबेल के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? तो बोलता है कि वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है, मैंने इस पर्सन को देखा नहीं है। तो बोलता है क्या? मतलब क्यों? तो बोलती है पता नहीं मुझे, लेकिन अगर तुम इतना ही उतावले हो रहे हो उसके घर को जाने के लिए तो उसे घर का रास्ता बता देती है। वो बताती है कि दरवाजे पे एक रोज़ की ड्राइंग हो रही होती है। फिर एंटीना वहाँ पे पहुँच जाती है और सोचती है कि यही वो है। तो वो बोलती है कि क्या कोई अंदर है शांति से। तो फिर वो देखती है वैसे भी ये सब तो ओरिजिनल स्टोरी में हो रहा नहीं था। फिर वो एकदम से ज़ोर-ज़ोर से गेट बजा के बोलने लग जाती है, मिस्टर एविल आप अंदर हो तो दरवाज़ा खोलिए। और फिर एविल गेट खोलता है और बोलते तुम क्या कर रही हो? मतलब तुम हो कौन जो कि किसी के दरवाजे को इतनी ज़ोर-ज़ोर से खटखटा सकती हो? तो ये होता है आर्टिस्ट एबिल हंटम। तो एंटीनो ये देख के कि उसके पीछे वो इमेज है जो एंटीनो को चाहिए थी, बिल्कुल वैसी है जैसे उसने डिस्क्राइब करी थी। तो वो सोचती है कि तो वही पहली जगह है जहाँ पे उस पिंसेस के फर्स्ट कलेक्शन की है। तब वो बोलती है कि क्या आप मिस्टर एविल हंटम हैं? मैं एक्चुअली कुछ काम से आई हूँ, वैसे भी आपको पर्सनली देखने। बस वो अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करती है, उतनी देर में एविल गेट बंद कर लेता है। फिर वो उसकी खोपड़ी खराब होती है, वो सोचती है कि ये कैसा इंसान है, मतलब मैं तो सिर्फ़ उसकी आर्ट खरीदने आई हूँ ना यहाँ पे। और ये सब ऐसी डिस्क्रिमिनेशन पीपल के अंदर बहुत ही वाहियात लोग रहते हैं। तो बोलती है कि मिस्टर अभी मुझसे एक बार बात तो करिए। तब दिखाते हैं कि एक छोटी लड़की उसे देख रही होती है और फिर जैसे ही वो देखती है, वो लड़की वहाँ से चल जाती है। तब एंटीना उसको देखती है कि एक गर्ल, तो वो उसके पास जाके बोलती है कि क्या तुम इस घर में रहती हो? तो अगर वैसे तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो? तब वो छोटी लड़की बोलती है कि मेरी मम्मी ने मना करा था कि किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। तब एंटीना सोचती है कि वैसे देखा जाए तो मैं एक आदमी ही बन के आया हूँ यहाँ पे। तो फिर वो रोने लग जाती है। फिर एंटीनो बोलती है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो फिर वो लड़की रोती-रोती बोलती है कि मॉम क्यों? ये सुन के एंटीनो 1 मिनट के लिए रुक जाती है और उसे देखती है और सोचती है कि ये तो कुछ अजीब ही है, जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं है। और वैसे भी ये घर जिसकी बहुत ही समय से मेंटेनेंस नहीं हुई है, तो वो ऐसी बच्ची है जिसकी कोई भी परवाह नहीं करता है। लेकिन ये फिर हम दिखाते हैं दूसरी तरफ कि ड्यूक बोलता है कि हम फाइनली आ चुके हैं एल्यूशिया में। तो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी तक ड्यूक कि आप यहाँ पे स्कूल क्यों बनवाना चाहते हो, वो भी इतने छोटे टाउन में। तो वो बोलता है एनजिंद्रो, ये टाउन सिर्फ छोटा नहीं है। तो बोलता है क्या यहाँ पे ये वो ऐसा कैपिटल है जहाँ पे गेटवे है, ट्रेडर्स अपनी ट्रैवलिंग करते हैं इनके बीच में। और वो उसे बातें समझाने लग जाता है कि क्या से क्या होता है। फिर हमें दिखाते हैं आगे, फिर वो दिखाते हैं कि एनजिंद्रो बोलता है कि चलो अब मार्केट की तरफ देखते हैं। और फिर दिखाते हैं एंटीनो बोलता है कि ये तो बहुत आसान है, मेरे और उस लड़की के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट है। फिर दिखाते हैं एबेल घर में बैठा हुआ पी रहा होता है और एबेल कुछ सोच रहा होता है। तभी वो छोटी लड़की खिड़की के बाहर देख रही होती है और वो उसे एकदम से उसकी मॉम दिखती है और वो गेट की तरफ भागती हुई बोलती है मॉम मॉम। तब एबेल बोलता है एरिन, उस लड़की का नाम एरिन होता है। तब वो जाके उस लड़की को हग कर लेती है और बोलती है मॉम। तब एबेल बाहर भागता हुआ आता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन वो तुम्हारी मॉम नहीं है एरिन। तो फिर वो देखता है कि फिर वो लड़की छोटी बच्ची रोने लग जाती है चिल्लाती हुई कि मॉम, और बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने अपनी वाइफ को बहुत पहले ही खो दिया है। बोलती है हाँ मैंने देखा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इसे छोड़ सकते हो। तो बोलता है कि तब एंटीना सोच रही होती है कि वैसे देखा जाए तो मैंने भी बर्ड विग लगा रखी है और वो वैसी ही कलर की जैसी उसकी मॉम ने लगा रखी थी। तो वो बोलती है उस बच्चे को एरिन कि क्या मैं तुम्हारी मॉम की जैसे दिखती हूँ? तो बोलती है क्या? मतलब आप मेरी मॉम के जैसे दिखते हो सिर्फ बालों से, लेकिन आप मेरी मॉम नहीं हो। तो बोलती है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी मॉम में देखने में मिस्टेक हो गई। तो बोलती है कि नहीं कहीं कोई बात ठीक है।
एक्चुअली मेरी मॉम की आँखें ब्लू थी। तो वो अपने डैड से पूछती है कि डैड मॉम कब आने वाली हैं? तो वो बोलता है कि अरे अगर तुम वेट करोगे शांति से तो तुम्हारी मॉम आ जाएगी। तो बोलती है कि आपको ये सब देख के थोड़ा अनप्लीज़ेंट लगा होगा? तो बोलती है नहीं, नहीं ऐसा होता है एक्चुअली, अभी बहुत टफ टाइम है। तब एबेल बोलता है कि लेकिन आपको मेरे घर पे क्या लेके आया? क्योंकि आप वैसे इंसानों में से नहीं लगती हो जो कि मेरे नेबर्स में रहते हैं। तो बोलती है तब एंटीना सोचती है कि हाँ, वैसे तो सही बोल रहा है। तब वो देखती है कि तो शायद ये बात पेंटिंग की नहीं है, तो वो बोलती है हाँ। तब एबेल बोल देता है उतनी देर में कि क्या आप पेंटिंग लेने आए हो? तो एंडी ने बोलता है क्या मतलब हाँ, तुम्हें कैसे पता? तो बोलते कि ये सब कॉमन है एक्चुअली, कोई आया था आपके जैसा ही, लेकिन वो मैन था जो कि आया था। तो चलो अंदर बात करते हैं। फिर वो उसे चाय डालता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना बस हमारा हाउस होल्ड की शेप थोड़ी ठीक नहीं है। तो बोलती है नहीं, नहीं लेकिन चाय की खुशबू अच्छी है। तो वो चाय पीती है लेकिन उसका ध्यान उस पेंटिंग पे रहता है। तो बोलता है कि ऐसा लगता है कि आपको पेंटिंग कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। तो बोलती है कि हाँ, हाँ और सोचती है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही घूर लिया उसको। तो वो बोलता है कि वैसे रिलेशनशिप क्या है आपका उस मैन के साथ जो कि एंटिनो है? तो बोलता है एक्चुअली वो मेरा बड़ा भाई है। तो बोलता है अच्छा। तो बोलता है कि आपने वैसे देख लिया हो कि बहुत ही कम समय हुआ है कि मैंने अपनी वाइफ़ को खो दिया है और वैसे भी पेंटिंग मेरा लास्ट आखिरी वर्क था, मैंने इसको कंप्लीट करा है अभी तक और इसमें मैंने उसके बाद कुछ ही नहीं बनाया। तो बोलता है लेकिन एरिन तुम्हें ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो बोलता है कि ये बच्ची को बहुत ही हार्ड टाइम है इसका और वैसे भी आप देख सकते हो मेरी आँखों में सब कुछ विज़िबल नहीं है और ये पेंटिंग आप खरीदना चाहते हो जैसे कि आपने मुझे कहा है, ठीक है तो फिर मैं बेचने को तैयार हूँ। तो वो बोलती है एंटिनो कि सच्ची में आप श्योर मतलब ये बहुत ही प्रीशियस पेंटिंग है? तो बोलते हैं हाँ, वैसे मैं बहुत सेल्फिश रहा हूँ अब तक। तो बोलता है कि इस पेंटिंग को मैं ऐसे ही ट्रैप करके नहीं रख सकता हूँ और ये बहुत ही मतलब ही होगा अगर मैंने इस पेंटिंग को बेचा नहीं। और वैसे मुझे खुद को सँभालना होगा अपनी बेटी के लिए और इसलिए मैं तुम्हें ये पेंटिंग बेच देता हूँ कुछ पैसों में ताकि मैं उसको पाल-पोस के ढंग से बड़ा कर सकूँ, जैसे कि मेरी वाइफ़ करती है अगर वो होती तो अभी यहाँ पे। ये वो दोनों बात कर रहे होते हैं। एंटीना बोलती है कि मैं एक चीज़ की गारंटी ले सकती हूँ कि जल्द ही एविल का वर्क यानी कि आपका सारा काम मैं सबको बताऊँगी कि ये आपका है। तब एविल बोलता है कि तुम इसके बारे में इतना श्योर कैसे हो सकती हो? तब एंटीना बोलती है कि क्योंकि आपका काम बहुत ही सुंदर है और काफ़ी लोगों ने इस पेंटिंग को देखा भी है। फिर वो उन दोनों की बातें वापस चलने लग गई ऐसे ही। फिर दूसरी तरफ दिखाता है कि एंटीना उस पेंटिंग को लेके आ जाती है बड़ी ही खुशी के साथ। फिर वो किसी से भिड़ती है और वो कोई और नहीं वो ड्यूक ही होता है। तो वो चिल्ला के बोलती है मुझे माफ़ करना मैं बस अपने ख़्यालों में गुम थी। तब ड्यूक बोलता है कि तुम्हें चोट लगी कहीं पे? तो वो सोचती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है? फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड फिनिश होता है।